अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से काम करना शुरू किया हुआ है। मुझे आज का काम देखकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी बाज़ बच्चों ने आधा काम भेजा था, अल्फाज मानी इंग्लिश के नहीं भेजे। तो इस चीज़ का आप ध्यान करा करें। और फिर वही बात बार बार मुझे क्यों दोहराना पड़ती है कि आप आज भी चंद बच्चों ने पीरियड शुरू होने से पहले नाम और रोल नंबर सेंड कर दिए। तो नाम और रोल नंबर आपके हर सूरत में काम के साथ आएंगे। जो आपको आज का काम दूंगी उसके साथ ही आपके नाम और रोल नंबर आने चाहिए। तो चलें आज का काम हम शुरू करते हैं एक अच्छी बात के साथ। आप अपनी कापियों के ऊपर तहरीर करा करें। 2-3 बच्चों के सिवा कोई बच्चा भी अच्छी बात कापी के ऊपर नहीं लिखता। तो आपने ये लिखना है कापी के ऊपर, चोरी करना गुनाह है। चोरी करना, सब बच्चों को ये आसान से अल्फाज हैं, लिखने आते होंगे। तो बेटा चोरी छोटी सी भी बहुत बड़ा जुर्म है। जो बच्चे बचपन में ही ध्यान नहीं करते वो बड़े होकर बड़ी चोरियां करते हैं, फिर उनको जेल हो जाती है और इस तरह से उनके जराइम बढ़ते चले जाते हैं। तो कोई बच्चा भी गलती से भी ये ना कहे कि अम्मी का पर्स है, तो उनको बताए बगैर कुछ पैसे निकाले या अब्बा के बटुए में से बिल्कुल कोई चीज़ भी आपने चोरी नहीं करनी। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होगे। तो चोरी में बरकत भी नहीं होती। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ खाएं तो आप बीमार हो जाएं जो चोरी के पैसों से हो। तो एक मुसलमान है, हम मुसलमान होने के नाते आपने चोरी नहीं करनी। तो ऊपर लिखें चोरी करना गुनाह है। चलें आज हम अगला सबक शुरू करते हैं। इसको गौर से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। वैसे आपको बेसिकली अचानक देखते ही मुश्किल लगेगा, तो गौर से देखेंगे तो आसान सबक है। अब हम सफ़ा नंबर, ये नर्दबान खोलें आप, कापी पेंसिल आपके हाथ में हो, सफ़ा नंबर 14 पर आते हैं। सफ़ा नंबर 14 पर हमने इसमें ज़मीर लिखा हुआ है ऊपर। ये क्या लिखा हुआ है? इसमें ज़मीर। इसम की मुख्तलिफ़ इक़साम है, उसमें से एक किस्म इसमें ज़मीर भी है। देखें इसमें लिखा है हमीद सोकर उठा, हमीद ने हाथ मुंह धोया, किताबें लीं और स्कूल गया। हमीद ने सबक पढ़ा, हमीद की छुट्टी हुई और हमीद घर आ गया। इस तहरीर में लफ्ज़ हमीद की तकरार तहरीर का हुस्न मुतासिर करती है। यानी कि बार बार अच्छा नहीं लग रहा, हम कह रहे हैं हमीद ने ये किया, हमीद ने ये किया, हमीद ने ये किया। इस नागवारी को दूर करने के लिए इसमें ज़मीर का इस्तेमाल होता है। यानी कि इसमें ज़मीर को हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर की तहरीर में इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से हमवारी और नरमी पैदा हो जाएगी। कैसे, वो देखें, इन्होंने मिसाल दी हुई है। तो अब आपने ये लिखना है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ आपने सारा लिखना है, ठीक है। ये नीचे वाले फ़ाइल हालत, मफूली हालत, अज़ाफ़ी हालत, ये बेशक कभी ना करें, लेकिन ऊपर वाला पैराग्राफ समझने के लिए आपने ज़रूर लिखना है। तो देखें लिखा हुआ है हमीद सोकर उठा। पहले नाम तो लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले किसकी बात हो रही है। हमीद सोकर उठा, उसने मुंह हाथ धोया। अब उस इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसके ऊपर मैंने ज़वाद डाला हुआ है, यानी इसमें ज़मीर है। उस क्या है? इसमें ज़मीर है। उसने हाथ मुंह धोया, किताबें लीं और स्कूल गया। वहाँ उसने सबक पढ़ा। उस दोबारा उस आ रहा है, वहाँ उसने सबक पढ़ा, इधर ज़वाद लगाना था उसके ऊपर। उसने सबक पढ़ा, फिर उसकी छुट्टी हुई। उसकी छुट्टी, ये भी इसमें ज़मीर है। और वो घर आ गया, वो भी इसमें ज़मीर है। तो ये अब सबक बहुत अच्छा एक रवान जुमला बन गया है। हमीद सोकर उठा, उसने मुँह हाथ धोया, किताबें लीं और स्कूल गया। वहाँ उसने सबक पढ़ा, फिर उसकी छुट्टी हुई और वो घर आ गया। अब ये बार बार हमीद 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 नहीं हो रहा, ठीक है। आपने देखा अब लफ्ज़ हमीद सिर्फ़ एक दफ़ा लिखा गया है।
बाद में उसकी जगह उस, वो, उसने और उसकी वग़ैरह लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। ये सब क्या है? इसमें ज़मीर है। अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस के लिहाज से इसमें ज़मीर की दर्ज झैल हालतें हैं। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। तो पहली हालत क्या कहलाई जाएगी? फ़ाइली हालत। तो इसको गौर से सुने, मैं आपको बता रही हूँ। जब कोई ज़मीर अपने फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो ज़मीर की इस हालत को फ़ाइली हालत कहते हैं। सबसे ज़्यादा आसान यही है, यानी हम मैं की बजाय, अपना नाम लेने की बजाय मैं कह दें, किसी बंदे का नाम लेने की बजाय तुम कह दें, उन्हों कह दें, उनसे कह दें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज़मीर को अपने फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो इसको फ़ाइली हालत कहते हैं। इसमें क्या आसान सा है, देखें, वो, उसने, मैंने, हमने, तुमने, हमने, उन्होंने। ठीक है, फ़ाइली हालत आ गई है। नंबर 2 देखें, मफ़ऊली हालत। जब कोई ज़मीर अपने मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल किया जाए। जब कोई ज़मीर, मफ़ऊल का मतलब होता है काम करने वाला। जब कोई ज़मीर अपने मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल किया जाए तो उसको इसमें ज़मीर की मफ़ऊली हालत कहते हैं। उस, उससे, तुम, तुम्हें, तुमको, मुझे। देखें, ये इन लफ्ज़ों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। उसको, उससे, इन, इन्हें, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, मुझको, मुझे, हमको, हमें। ठीक है, ये क्या है? ये इसमें ज़मीर की मफ़ऊली हालत है कि वो अपने मफ़ऊल की जगह पर, काम करने वाले की जगह पर इस्तेमाल कर लिया गया है। फिर देखें इज़ाफ़ी हालत। वो ये क्या है? जब कोई शख्स किसी इस्म या चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो उसे इसमें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। ठीक है, जब कोई इस्म किसी शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो उसे इसमें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। मसलन उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरा वग़ैरह। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये मेरा है बैट, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे अब्बा जा रहे हैं, ये मेरी अम्मी है, यह इज़ाफ़ी हालत है। ठीक है, ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है ना, तुम्हारा घर, तुम्हारे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा बैट, ये ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है। तो ये इसमें ज़मीर की क्या है? जिसमें ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ताल्लुक़ ज़ाहिर होने से कि ये इसमें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत है। तो आपने ये लिखना है, ऊपर वाला पैराग्राफ सारा लिखना है, हमीद वाला, और नीचे आए 5 जुमले लिखिए, इसमें मुख्तलिफ़ इस्माए ज़मीर इस्तेमाल कीजिए। ये आपने हर सूरत काम करना है, ये आपने कॉपी के ऊपर काम करना है। इस्माए ज़मीर वाले 5 जुमले लिखने हैं। इस्माए ज़मीर का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी के नाम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्मा ज़मीर कहलाता है। वो ये काम करेगा, आसान सा जुमला है। वो हमारे घर आया था। ठीक है, वो यहाँ आएगा, वो ये काम करेगा। फिर देखें अगला लफ्ज़ है उन्होंने ये काम किया, उन्होंने मैच खेला। ठीक है, उन्होंने सैर की। अगला लफ्ज़ उन्होंने आ गया। तूने, अब डायरेक्ट हम किसी को कह रहे हैं तो फिर तूने कह रहे हैं हम, तूने ये काम किया। ठीक है, किसी को हम कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि काम लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तूने कल होमवर्क ना किया। तूने, किसी को ये कह रहे हैं, तूने कल हमारे घर आना था। अब अगला लफ्ज़ है तुमने। अगला लफ्ज़ क्या है? तुमने ये काम किया। ठीक है, हम किसी को कह रहे हैं तुमने खाना पकाया, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जुमला बन सकता है। तुमने खाना पकाया, तुमने काम किया।
پھر آخری دیکھیں، سب سے زیادہ ہم خود کو بھی اہمیت دیتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، نہ بھی دیں تو میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، میں نے کھانا بنایا، میں نے کرکٹ کھیلا، میں نے ہوم ورک کیا۔ کوئی چیز آپ ان جملوں کے علاوہ خود سے لکھیں، بس صرف یہ دیکھیں آپ اتنے مشکل جملے بناتے رہتے ہیں، اس میں ضمیر کے کوئی سے بھی آپ نے ادھر سے لفظ اٹھانے، وہ، انہوں نے، تم نے، تو نے، میں نے، یہاں سے کوئی سا بھی اٹھا لیں، دیکھیں آپ فاعلی حالت سے اٹھا لیں، مفعولی حالت سے اٹھا لیں، اضافی حالت سے اٹھا لیں، کہیں سے آپ ہٹا لیں تو آپ نے مختلف اسماء ضمیر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ، انہوں نے، تو نے، تم نے، میں نے۔ یہاں پر ہم نے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے، تو نے، انہوں نے تو لکھا ہے، ان کو، انہیں، تجھے، تمہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ آپ ان میں سے اٹھا کے اس کا پھر حرف کا پورا ادھر جملہ بنا سکتے ہیں۔ خود سے آپ نے یہ 5 جملے بنانے ہیں، یہ والے۔ بس آج کا اتنا سا کام ہے، لیکن کام کم دے رہی ہوں اس لیے کہ آپ اس کام کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے یا اضافی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ضمیر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں ضمیر کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس میں ضمیر سے مراد یہ ہے کہ کسی کے نام کی جگہ پر جو نام استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کو پہلے بتایا، حمید اٹھا، اس نے کھانا کھایا، منہ ہاتھ دھویا، کچھ بھی لکھ دیں، اسکول گیا، پڑھا، پھر حمید 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 لکھا جا رہا ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس کی جگہ پر آپ نے یہ لکھا، حمید اٹھا، اس نے ہاتھ منہ دھویا، وہ اسکول گیا، اس نے سبق پڑھا، پھر اس کی چھٹی ہوئی، پھر وہ گھر واپس آ گیا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، وہ، اس نے، اس کی، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ سارے اسم ضمیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بے شک یہ چھوٹے چھوٹے لفظ لے لیں، جیسے اس، وہ، اس نے، اس کی وغیرہ ہے، انہوں نے، تو یہ سارے اسم ضمیر ہیں، اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے پھر میں کل آپ کو دے دوں، آپ نے خود سے کرنے ہوں گے۔ تو آج کا کام میں دیتی ہوں آپ کو، پہلے ہی سے نام رول نمبر نہ بھیجنے لگ جایا کریں، آپ کو تھوڑے سے میں وہ 2 الفاظ ہوں گے، اس میں سے آپ نے صحیح پر ٹک لگانا ہوگا اور خالی جگہ پر بھی کرنی ہوگی، مؤنث مذکر جملے جو پچھلے صفحے پہ ہم نے پڑھے تھے۔ اور دیکھیں ہماری ایک ایک صفحے کی، ایک ایک پیج کی بہت اچھے سے تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر بیٹھے ہی ہم لوگ اچھے سے کام کر رہے ہیں اور اچھے سے تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہ بھیجیں۔ جو روز کا کام میں چیک کرتی ہوں وہ بہت زیادہ ہے، 4 سیکشن کے بچوں کا کام میرے پاس آتا ہے جو میں ان کو ہوم اسائنمنٹ صبح دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ اس کی تصویر کھینچ لیں گے، اس پیج کی، یہاں پر کام کر کے، اور وہ مجھے سینڈ کر دیں گے، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے کہ آپ اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ اب اس چیز کو آپ بالکل بھی نہ سمجھیں، اور رات کو دیر تک کام نہ بھیجا کریں، ہر صورت 9 بجے تک۔ ابھی بھی بچوں کے کام آ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، 9 نہیں بجے 10 منٹ رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ٹائم دیا گیا ہے، اس ٹائم لیمٹ کا خیال رکھنا ہے۔ 9 بجے تک سب بچے کام بھیجیں، اور جو ہی میرا پیریڈ ختم ہوتا جائے، تیسرا پیریڈ میتھ کا شروع ہو، وہاں سے لے کر چھٹی کے ٹائم تک کسی بچے نے چیٹنگ نہیں کرنی کہ کسی اور ٹیچر کی کلاس اٹینڈ نہ کرے اور اردو کا کام لے کے بیٹھ جائے کہ یہ آسان ہے تو اردو کی میڈم کو بھیج دیں۔ میں نے کسی بچے کو دوبارہ ایسا کرتے دیکھا تو میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں، میں نے آج بھی ایسا کرنا ہے، ٹائم دیکھنے ہیں، اور بعد میں بھی ایسا کرنا ہے، اس بچے کی میں نے ایبسنٹ یا غیر حاضری لگا دینی۔
ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ایک ایک دفعہ کہی ہوئی بات کئی دفعہ کہی ہوئی بات سمجھ آ جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس چیز کو ہم بار بار دہراتے رہیں۔ تو چلیں اب آپ اس کو کام کریں۔ اوپر والا پیراگراف بھی اتاریں گے، یہ والا حمید سو کر اٹھا سے لے کر یہ وہ اور اس میں ضمیر ہیں یہاں تک 1 2 3 4 5 6، یہ تقریباً 5 اور 2 ایک چھوٹی سی لائن ہے، یہ لائن تک آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بے شک فاعلی مفعولی حالت لکھ لیں، دل چاہ رہا ہے تو اب اپنی کتاب پر لکھ لیں، کاپی پر لکھ لیں۔ اس میں ضمیر سے 5 جملے لکھیں، ان میں مختلف اسماء ضمیر استعمال کریں، یہ کتاب پر کریں۔ اس کے بعد آپ نے کاپی پر بھی یہ کام کرنا ہے تاکہ اور مختلف جملے بنائیں تاکہ میں آپ کو ٹیسٹ لکھواؤں اور آپ اپنے جملے بنائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو اسماء ضمیر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔